जय हिंद दोस्तों। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो जैसे एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, देन एनी अदर वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग। कोई नंबर दिया है, ठीक, उसको पलट दिया जाता है और उसमें डिफरेंस निकाला जाता है। तो कह रहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, और जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो इस पे थोड़ा ये चर्चा करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर मेरा एक्स एंड वाई है। लेट सपोज एक्स एंड वाई है, ठीक है। नाउ तो ये मेरा हो जाएगा 10x प्लस का y। अब भैया हम उसको क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर देते हैं, तो 10y प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम, ये कह रहा है डिफरेंस, ये बोले ना डिफरेंस, तो 10x प्लस का y माइनस 10y प्लस का x। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 10x में से 1x जाएगा तो 9x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 9x, एंड y में से माइनस का 10y जाएगा तो माइनस का 9y आ जाएगा, 9y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 कॉमा ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरा आएगा x माइनस का y। तो ये मेरा फाइनली आ गया। मतलब ऐसा जो डिफरेंस है एक्स वाई में वो 9 से मल्टीपल है, तो वो भैया जाहिर सी बात हम कह सकते हैं वो कि 9 का डिविजिबल भी होगा। तो इसी बेसिस पे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 83 माइनस का 38। क्या मैं ये देखता हूँ कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से ये जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4, ये 9 आ गया। तो ये 9 5 जा 45 होता है। तो ये कम्प्लीटली 45 9 से डिविजिबल है। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरा सही है और प्रूव भी हो गया। तो ये मल्टीपल टाइम एग्ज़ामों में यूज़ किया जाने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।